नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। जीएसटीआर 9 के इस वीडियो सीरीज में आज हम बात करेंगे जीएसटी की टेबल नंबर 4 और टेबल नंबर 10 के बारे में। इनमें क्या रिलेशन है, साथ में हम टेबल नंबर 14 का भी छोटा सा डिस्कशन इसमें करेंगे दोस्तों। इससे पहले कि हम इस वीडियो पे आगे बढ़े, मैं आपको इन्फॉर्म करना चाहूंगा कि ऑलरेडी जीएसटीआर 9 पे हम 2-3 वीडियो बना चुके हैं जिसमें काफी डिटेल हमने डिस्कस करी है, जिनकी लिंक आपको इस वीडियो के एंड में भी मिल जाएगी और ऊपर आई बटन पे भी मिल जाएगी दोस्तों। तो ये वीडियो पूरा देखने से पहले आपको वो वीडियो भी देखने चाहिए जिससे आपके जीएसटीआर 9 के बारे में कुछ एक बेसिक्स भी क्लियर हो दोस्तों। तो जीएसटीआर 9 की टेबल 4 और टेबल 10 का ये आज हमारा वीडियो है। तो बढ़ते हैं हमारे इस वीडियो की तरफ दोस्तों। जैसा कि आप सबको पता है, जीएसटीआर 9 की टेबल 4 बात करती है आउटवर्ड सप्लाई के बारे में, इनवर्ड सप्लाई जिस पे आपने रिवर्स चार्ज में टैक्स दिया है, या फिर एडवांसेस जिस पे आपने टैक्स दिया है, उसके बारे में बात करती है टेबल नंबर 4। टेबल नंबर 4 में आपको दिखाना है आपके अनरजिस्टर्ड B2C को जो आपने सप्लाई करी है। इसमें जो आपकी क्वेरीज होगी दोस्तों, डेफिनेटली क्वेरी ये आएगी कि सर टेबल नंबर 4 आप में से काफी लोगों को पता है, लेकिन कुछ एक सप्लाई थी जो हमने नेक्स्ट ईयर दिखाई, 3B में उसका पेमेंट या तो नेक्स्ट ईयर कर दिया या सेम ईयर कर दिया, या DRC 0 थ्रू के हमने पेमेंट कर दिया, या 3B में अभी तक पे ही नहीं किया। ये सारी क्वेरी भी हम एक एक करके इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग टेबल 4 की आपको देना चाहता हूं। तो टेबल 4 जैसा कि साफ साफ लिखा हुआ है, डिटेल्स ऑफ एडवांसेस इनवर्ड एंड आउटवर्ड सप्लाई मेड ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर ऑन विच टैक्स इज पेबल। ये वर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑन विच टैक्स इज पेबल, क्योंकि अदरवाइज अगर आप सोचोगे इनवर्ड सप्लाई तो क्या मुझे मेरी सारी परचेज की डिटेल यहां पे देनी है, नहीं, आपको वही इनवर्ड सप्लाई की डिटेल यहां पे देनी है जिस पे टैक्स आपके द्वारा पेबल है। मतलब कौन सी, आपने कोई ऐसी सर्विस ली या कोई ऐसे गुड्स लिए जिस पे आपको आरसीएम के तहत टैक्स देना है, वो यहां पे आएगी दोस्तों। तो टेबल 4 का ब्रेकअप अगर अपन देखें तो 4A बात करता है कि आपने जो अनरजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई करी है वो आपको ए में दिखानी है, आपने जो रजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई करी है वो आपको बी में दिखानी है, आपने कोई जीरो रेटेड सप्लाई करी है ऑन पेमेंट ऑफ टैक्स विद पेमेंट ऑफ टैक्स वो आपको सी में दिखानी है, आपने एसईजेड को सप्लाई करी है विद पेमेंट ऑफ टैक्स वो आपको यहां दिखानी है, डीम्ड एक्सपोर्ट आपको यहां पे दिखाना है, एडवांसेस ऑन विच टैक्स इज पेड, टैक्स हैज बीन पेड बट इनवॉइस हैज नॉट बीन इश्यूड। ऐसे एडवांस आपने लिया, डेफिनेट सी बात है गुड्स के अगेंस्ट अगर एडवांस लिया उस पर टैक्स पेबल है नहीं, वो पुराने नोटिफिकेशन के थ्रू रिमूव कर दिया गया था, बट आपने सर्विसेज के अगेंस्ट को एडवांसेस लिया है और उसी साल में फाइनेंशियल ईयर 22-23 में आपने एडवांस लिया, लेकिन तब तक 22-23 में आपने इनवॉइस इश्यूज का नहीं किया है, तो उस एडवांस की डिटेल यहां पे जाएगी। इसके साथ इनवर्ड सप्लाई ऑन विच टैक्स टू बी पेड और रिवर्स चार्ज बेसिस, इसकी डिटेल जाएगी। तो आपने देखा B2B, B2C, जीरो रेटेड सप्लाई विद पेमेंट ऑफ टैक्स, डीम्ड एक्सपोर्ट, एडवांसेस और इनवर्ड सप्लाई जिन पे आरसीएम में टैक्स पेबल है, उसकी डिटेल टेबल नंबर 4A से लेके 4G तक जाएगी दोस्तों। H इन सब का टोटल करेगा। उसके बाद बात आती है क्रेडिट नोट और डेबिट नोट की। क्या क्रेडिट नोट और डेबिट नोट मैं नेट ऑफ करके दिखा सकता हूं? जी नहीं, आप B2B सप्लाई के केस में डेबिट नोट और क्रेडिट नोट नहीं दिखा सकते हो। अगर B2C आपकी सप्लाई थी तो उसका डेबिट नोट और क्रेडिट नोट नेट ऑफ करके आप 4A में दिखा सकते हो, बट B2B के केस में आपको डेबिट नोट क्रेडिट नोट सेपरेटली दिखाने पड़ेंगे। वो कहां पे दिखाओगे? आई में। क्रेडिट नोट इश्यूड इन रेस्पेक्ट ऑफ B2E, डेबिट नोट इश्यूड इन रेस्पेक्ट ऑफ ट्रांजेक्शन स्पेसिफाइड इन B2E, ये आपको आई और जे में दिखाने। जो भी क्रेडिट नोट आपने बी से लेके ई में, बी क्या था? सप्लाई मेड टू रजिस्टर्ड पर्सन, जीरो रेटेड सप्लाई, डीम्ड एक्सपोर्ट, ये इनके अगेंस्ट अगर कोई आपने क्रेडिट नोट इश्यू किया है वो आप आई में दिखाना है, आपने जे में दिखाना है अगर कोई डेबिट नोट आपने इश्यू किया दोस्तों। उसके बाद है सप्लाई और टैक्स डिक्लेयर थ्रू अमेंडमेंट। सेम फाइनेंशियल ईयर में 22-23 की हम बात करें, 22-23 की में ही आपने कोई सप्लाई डिक्लेयर करी है थ्रू अमेंडमेंट। GSTR 1 की जो अमेंडमेंट टेबल्स थी उनके थ्रू सेम फाइनेंशियल में अगर आपने कुछ अमेंडमेंट किया है उसकी डिटेल सेपरेटली के में जाएगी दोस्तों। इसके बाद सप्लाई टैक्स रिड्यूस थ्रू अमेंडमेंट, अगर आपने इंक्रीज करी थी अपनी सेल तो के में जाएगी थ्रू अमेंडमेंट, और अगर आपने रिड्यूस करी है तो आपकी वो डिटेल जाएगी एल में दोस्तों। उसके बाद एम जो आएगा वो आपका सब टोटल करेगा और एन आपका एच प्लस एम का सब टोटल कर देगा दोस्तों। तो टेबल नंबर 4 का जो सारांश है वो यही है कि फाइनेंशियल ईयर 22-23 में आपने जो भी सेल करी अदर देन जिस पे टैक्स आपको पे नहीं करना, जिस पे टैक्स नहीं पे करना,
किस पे टैक्स नहीं पे करना होगा आपको? आपने कोई जीरो रेटेड सप्लाई करी विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स, वो टेबल नंबर 4 में नहीं जाएगी। आपने ऐसी सप्लाई करी जिसपे सामने वाले को टैक्स पे करना था, जो सामने वाले के लिए आरसीएम थी, उस पे भी आपको टैक्स का पेमेंट नहीं करना, वो आपके टेबल नंबर 4 में नहीं जाएगी। तो टेबल नंबर 4 में वही जाएगी जिसपे आपको टैक्स पे करना है। टैक्स किस किस पे पे करना होता है? आउटवर्ड सप्लाई पे, इनवर्ड सप्लाई जिसपे आरसीएम एप्लीकेबल है, और एडवांसेस पे, वो डिटेल यहां पे जाएगी। अब क्वेरी आएगी, कुछ एक क्वेरी जो अब यहां से उठती है वो ये उठती है कि जीएसटीआर 22-23 की जीएसटीआर 1 में, 22-23 की जीएसटीआर 1 में हमने कुछ जो सप्लाई थी वो दिखाना भूल गए, और फिर 23-24 की जीएसटीआर 1 में हमने दिखाई अप टू स्पेसिफाइड पीरियड, जो कि मैं मानता हूं जो कि 30 नवंबर 2023 है, कि 23-24 की जीएसटीआर 1 में 30 नवंबर 2023 तक मैंने 22-23 की कुछ सप्लाई डिक्लेयर करी, वो मुझे कहां दिखानी है दोस्तों? अगर लेट सपोज आपकी टोटल सेल थी 2 लाख रुपए, टोटल सेल आपकी थी 2 लाख रुपए 22-23 की, एफ वाई 22-23 टोटल सेल्स थी आपकी 2 लाख रुपीस, उसमें से आपने 22-23 में ही शो कर दी, 22-23 जीएसटीआर 1 में प्रॉपर्ली शो कर दी थी आपने 1.5 लाख, और जो बैलेंस थी वो आपने 23-24 की जीएसटीआर 1 में दिखाई दोस्तों। बैलेंस आपने 23-24 की जीएसटीआर 1 में दिखाई अप टू स्पेसिफाइड पीरियड, जो कि 22-23 के लिए 30 नवंबर आपने 50 लाख आपने 50,000 रुपीस जो है 23-24 की जीएसटीआर 1 में दिखाए। तो अब इसकी रिपोर्टिंग कैसे करनी है? तो दोस्तों टेबल 4 में तो जाएगा आपका 1.5 लाख रुपए, ये तो टेबल 4 में जाएगा। बाकी का जो 50,000 है वो आपको दिखाना है टेबल नंबर 10 में। जी हाँ, टेबल नंबर 10 में आपको दिखाना है। टेबल नंबर 10 क्या है ये भी मैं आपको एक बार दिखा देता हूं, उसकी क्या हेडिंग है। उसकी हेडिंग है सप्लाई टैक्स डिक्लेयर्ड थ्रू अमेंडमेंट। ये क्यों है? क्योंकि ये नेक्स्ट ईयर के लिए है, पर्टिकुलर ऑफ द ट्रांजेक्शन फॉर द फाइनेंशियल ईयर डिक्लेयर्ड इन द रिटर्न ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर टिल स्पेसिफाइड पीरियड। अगर आप पार्ट 4 की हेडिंग देखोगे वो साफ साफ ये बोलता है कि 22-23 की जो ट्रांजेक्शन है आपने 23-24 में दिखाए, वो आपको पार्ट 5 में दिखाने। पार्ट 5 की पहली टेबल है टेबल नंबर 10, तो इसमें आएगी वो 50,000 की सेल आपकी। लेकिन 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 अब यहां पे क्वेरी ये उठेगी कि सर 3B भी मुझे देखनी है क्या? क्या मुझे 3B भी देखनी है? जीएसटीआर 1 में तो मैंने अगले साल दिखाई, लेकिन 3B में मैंने अगर इसी साल दिखा दी थी, वो 22-23 में दिखा दी थी, तो क्या अभी भी टेबल 10 में जाएगा? ऐसी काफी सारी क्वेरीज आपकी यहाँ पे और बनती है, वो एक एक हम पिक करते हैं दोस्तों। तो पहली क्वेरी आपकी इसमें, इफ द पेमेंट ऑफ ट्रांजेक्शन वाज मेड through form GSTR 3B or through form GST DRC 03 during the reporting financial year, then the same will be reported in table number 4 and 9 of GSTR 9। अगर दोस्तों क्या है क्वेरी, ये जो 50,000 रुपया था आपने 23-24 की जीएसटीआर 1 में तो दिखा दिया, लेकिन 3B में 22-23 की 3B में आपने ये दिखा दिया था, 22-23 की 3B में पूरा का पूरा आपने अगर 2 लाख रुपए दिखा दिया था जिसपे आपने टैक्स का पेमेंट कर दिया था, तो क्या अभी भी ये 50,000 मुझे टेबल 10 में दिखाने हैं? नहीं, अब आपको टेबल 10 में नहीं दिखाने हैं, आपको टेबल नंबर 4 में ही दिखाने हैं। जी हाँ, आपको टेबल नंबर 4 में ही दिखाने हैं, और साथ में इसका एडजस्टमेंट आपको टेबल नंबर 9 में भी करना है। टेबल नंबर 9 बात करता है टैक्स पेबल एंड टैक्स पेड, तो टैक्स पेबल में आपको इसको ऐड करना है टेबल नंबर 9 में। पहली क्वेरी आपकी कि 22-23 की जीएसटीआर 1 में मैंने कुछ सेल रिपोर्ट नहीं करी जो कि 22-23 की थी, और मैंने 23-24 की जीएसटीआर 1 में करी, तो मुझे टेबल 10 में डालना है। लेकिन मैंने उसका टैक्स 3B के थ्रू 22-23 में ही पे कर दिया था, तो अब वो 50,000 के सेल में टेबल 10 में नहीं डालूंगा, मैं टेबल 4 में डालूंगा, और उसका एडजस्टमेंट दूंगा टेबल नंबर 9 में टैक्स पेबल में इंक्रीज करके। दोस्तों अगर मैंने 3B में नहीं दिखाई थी, 22-23 की 3B में पूरे 2 लाख नहीं दिखाए, और मान लो मैंने 3B में तो 1.5 लाख ही दिखाए 22-23 की में, लेकिन बाकी का जो 50,000 है वो मैंने 22-23 में ही DRC 03 के थ्रू पे कर दिया, तो भी यही ट्रीटमेंट करना है। टेबल 4 में पूरे 2 लाख रुपए आएंगे, और टेबल 9 में उसका एडजस्टमेंट दिखाना है। इसके बाद मैंने 3B में भी नेक्स्ट ईयर ही दिखाया, मैंने 3B में भी नेक्स्ट ईयर ही दिखाया। जीएसटीआर 1 में मैंने 1.5 लाख रुपए दिखाए 22-23 के, 22-23 का 50,000 मैंने जीएसटीआर 1 23-24 की जीएसटीआर 1 में दिखाया, और वो 50,000 रुपए 3B में भी मैंने 23-24 की 3B में ही स्पेसिफाइड पीरियड तक दिखाया। तब मुझे क्या करना है, उस केस में मुझे टेबल 10 में जाना पड़ेगा 50,000 दिखाने के लिए। थर्ड सिनेरियो है आपका
tax have not been paid against the transaction and the registered person desired to pay tax along with interest in form GSTR 9, then the said transaction has to be reported in table 4 and 9 of the payment will be made through DRC 03. अब क्या क्वेरी दोस्तों, अब ये क्वेरी है कि मैंने 50,000 जो थे वो मैंने दिखाए नहीं, 23-24 में भी नहीं दिखाए, कभी नहीं दिखाए वो 50,000 रुपए, ना 3B में दिखाए, ना DRC 03 के थ्रू पेमेंट किया, ना अगले साल दिखाए, 50,000 की मुझसे अंडर रिपोर्टिंग ही हो गई। अब मुझे क्या करना है इस केस में आपको दोस्तों, इस केस में आपको क्या करना है, टेबल नंबर 4 में पूरी की पूरी 2 लाख की सेल रिपोर्ट करनी है और वो जो 50,000 पे आपने टैक्स नहीं दिया उस 50,000 का टैक्स आपको टेबल नंबर 9 के थ्रू देना है। मैं आपको एक बार टेबल नंबर 9 पे लेके जाना चाहूंगा। ये देखिए आपकी टेबल नंबर 9 जिसकी हेडिंग है डिटेल्स ऑफ टैक्स पेड एज डिक्लेयर्ड इन रिटर्न फाइल ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। इसमें आपको जो 50,000 पे एक्स्ट्रा पेमेंट आपका बनना है वो टैक्स पेबल वाले कॉलम से आपको दिखाना है और टैक्स पेबल वाले कॉलम से आप दिखाओगे और पेड थ्रू ये एडिट नहीं होता है, पेड थ्रू वाला ऑप्शन, तो ये टैक्स पेबल आपका खड़ा रहेगा और आपको इसका पेमेंट करना है DRC 03 के तहत। दोस्तों ये कुछ एक क्वेरी आपकी GSTR 1 में सेल्स से रिगार्डिंग हो सकती है कि मेरी सेल्स अगले साल मैंने दिखाई, 3B में मैंने कब दिखाई, तो जितने कॉम्बिनेशन बन सकते थे सेल्स से रिगार्डिंग वो हमने कोशिश करी है इस वीडियो में कवर करने की। आपके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे होंगे क्रेडिट नोट के बारे में भी कि क्रेडिट नोट का कैसे एडजस्टमेंट होगा। अगर मैं आपको क्लियर करूं, B2C से रिलेटेड जो क्रेडिट नोट है वो आपको टेबल 4 में नेट ऑफ करके जो आप सेल दिखाओगे, और अगर B2C के अलावा बाकी जो क्रेडिट नोट डेबिट नोट है उनका आपको एडजस्टमेंट नहीं करना है, आपको सेपरेटली दिखाना है उनकी रेस्पेक्टिव टेबल में। दोस्तों इसके अलावा क्रेडिट नोट और डेबिट नोट के ऊपर एक सेपरेट वीडियो हम आपके लिए जरूर लेके आएंगे जिसमें पूरी डिटेल डिस्कशन करेंगे कि अगले साल अगर क्रेडिट नोट दिखाया उसका क्या एडजस्टमेंट है, दिखाना मिस हो गया आपसे उसका क्या एडजस्टमेंट है, किसी क्रेडिट नोट में टैक्स ही नहीं था क्या वो भी मुझे यहां दिखाना है GSTR 1 में, वो सब चीजें हम डिस्कस करेंगे। साथ में आपकी इनपुट के बारे में, ITC के बारे में भी बात करेंगे। दोस्तों तो टेबल नंबर 4 हमने आज यह कवर करी, टेबल नंबर 10 की आपकी क्वेरीज कवर करी, जल्दी ही बाकी सारी टेबल भी आपकी क्वेरीज लेके हम आपसे मिलेंगे जरूर। अगर आपका कोई क्वेरी है अभी फिलहाल जो ये वीडियो देखने के बाद अराइज हुई आपकी या पहले से कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर शेयर करें, हमारी पूरी कोशिश रहेगी कमेंट बॉक्स में ही आपको उसका सॉल्यूशन दें हम। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।